दोस्तों बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। ऐसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। The PCB has done it once more. They've incurred mammoth losses thanks to a lopsided logistical nightmare of a Champions Trophy. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो चैंपियंस ट्रॉफी करवाई है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अब सबसे बड़ा तारीख का नुकसान बन गया है। क्यों? तो क्या हुई? जो इतलात आ रही हैं कि पीसीबी के मौजूदा सेटअप ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तारीख में पहली बार कंगाल कर दिया है। वो तो आप पहले से ही है। पीसीबी ने ऑफिशियल अपनी वेबसाइट के ऊपर ये बात कही है कि वी हैड अ बिग लॉस इन चैंपियंस ट्रॉफी। कितने का? इंडियन 817 करोड़ रुपए, यानी कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 2800 करोड़ रुपए। खाओ माँ कसम। वही वाली बात हो गई, ना खाया ना पिया, गिलास थोड़ा 12 ने। मतलब कि इंटरनेशनल स्टेज पे भी कोई इज्जत नहीं है, घर पे भी बैंकरप्ट हो रहे हैं, मतलब टीम की जो परफॉर्मेंस है वो भी सबके सामने है। मतलब ये क्या है? Holding an ICC event is a matter of great pride and, yes, importantly, financial gains. That, unfortunately, has not been the case for Pakistan with regards to the Champions Trophy. पीसीबी की तरफ से आज एक बड़ी खबर आई है कि पीसीबी अब पैसों को सेक रहा है कि भाई ये चैंपियन ट्रॉफी ने तो हमें हाल ही कर दिया। They have had to incur an 85% loss after spending nearly $58 million on the tournament. क्या बात कर रहे हैं? तो भाई चैंपियन ट्रॉफी तो अपने आवत आप से खत्म हो गई। आपने जो है वो 6 महीने लगा के, मजदूर लगा के, साथ यूट्यूबर्स लगा के, सारा कुछ लगा के जो आपने 6 महीनों में स्टेडियम तैयार किया, ईंट से ईंट बजा दी आपने स्टेडियम तैयार करने में। लेकिन जो जीत के ले गया वो तो इंडिया अलग से जीत के ले गया। एक तो वो वहां पर हो गया मसला। दूसरी बात ये हो गई कि भाई जितने पैसे आपने लगाए थे उतने पैसे तो आपको मिले भी नहीं। क्यों? बोलो बोलो, टेल। देखिए, अब बहुत ज्यादा ये चलना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान से ज्यादा इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो कमाई किया है वो बीसीसीआई और टीम इंडिया ने किया है, क्योंकि वो जीते हैं और उनको पैसा भी खूब मिला है। खर्चा तो 1 रुपए का भी उनका नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो होस्टिंग की है इसकी वजह से जो हमारा खर्चा था, खाली जो स्टेडियम का खर्चा था वो था 1400 करोड़ रुपया जो हमने खर्चा किया। चल झूठा। ये पाकिस्तान का कजाफी स्टेडियम लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का मकबरा बनता जा रहा है, और इसके हवाले से जो अब रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो इंतहाई ज़्यादा परेशान कुन है। And that has had an adverse impact on their own cricketers. चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के बाद हमारा मकसद ये था कि हम बड़े करोड़पति, अरबपति, खड़बपति, पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे। हम नए स्टेडियम्स बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन उसका बिल्कुल उल्ट हुआ हमारे साथ। और हम क्या हुए? हम बैंकरप्ट हो गए। मतलब पीसीबी ने 1280 करोड़ जो है वो लगाया था स्टेडियम्स के ऊपर, और मिला कितना? 2 करोड़। मतलब 1280 करोड़ लगा के स्टेडियम्स के ऊपर, रिटर्न में पीसीबी ने कमाया कितना? सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़। और ये 2 करोड़ के बाद पीसीबी, आप सबको पता है कि बैंकरप्ट हो चुका हुआ है, खजाने खाली हो चुके हैं, पैसा खत्म हो चुका है। और अब आपको पता है कि पैसा खत्म हुआ। पाकिस्तान का जो नेशनल T20 कप है, डोमेस्टिक का टूर्नामेंट, उसमें प्लेयर्स की जो फीस है वो महज 2500 रुपया रखी गई। 2500-3000 रुपया इंडियन रुपीज में अगर मैं बताऊं आपको, 2500-3000 ये उधर खेलने वालों को मिलेगी। आप इधर से अंदाजा लगा लो कि कितना ज्यादा पीसीबी बैंकरप्ट हुआ है या कितना ज्यादा हमें लॉस हुआ है। अच्छा बात नहीं है। वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऊंची दुकान फीका पकवान वाली मिसाल बना ली है कि प्लेयर्स को देने के लिए पैसे नहीं हैं, डोमेस्टिक इवेंट्स कराने के लिए मुश्किलात हैं, लेकिन अपना जो ग्राउंड है उसके ऊपर सारा पैसा लगाकर दुनिया में वाह वाह कराने की कोशिश की है। बदकिस्मती ये है कि जिस ग्राउंड को इतनी खुशी से, इतने जोश से बनाया गया, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच भी ना खेल सकी, क्योंकि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल ही में नहीं गई थी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब पीसीबी ने क्या क्या सोचा हुआ था, क्या क्या ख्वाब देखे हुए थे, वो तो आपको मालूम है कि भाई साहब जो है पाकिस्तान में इवेंट होगा, सबसे पहले जो है बिजनेस बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि क्राउड आएगा। इंडिया के लोग बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तान में मैचेस देखने आएंगे जब इंडिया की टीम आएगी। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन इंडिया की टीम आई ही नहीं। ये पहला ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये था कि भाई साहब जो है वो गेट मनी बहुत आएगा, पाकिस्तान की टीम खेलेगी और अवाम जो है स्टेडियम्स में आएगी, गेट मनी बहुत ज्यादा आएगा। अब पाकिस्तान की टीम जो है पहले मैच में ही हार के बाहर हो गई, क्योंकि दूसरे मैच में तो सबको मालूम था कि इंडिया से पाकिस्तान नहीं जीतने वाला। अगर न्यूजीलैंड से लगातार हार गया है तो उसके बाद पाकिस्तानी अवाम ने स्टेडियम में आना ही छोड़ दिया।
अब सबसे ज्यादा जो आवाम आ रही थी स्टेडियम में वो पाकिस्तान की आवाम थी और स्टेडियम जो खाली हो गए, ठीक है। अब जो गेट मनी का मसला था वो भी जो है वो खत्म हो गया। ये दूसरा ख्वाब जो है पीसीबी का टूट गया कि गेट मनी से पैसे कमाएंगे। अब उसके बाद जो है पीसीबी मिन्नतें करता हुआ नजर आया कि यार जो है टिकट्स ले लो, स्टेडियम में आ जाओ, फ्री में आ जाओ, लेकिन लोगों ने मैच जो है स्टेडियम्स में जाके नहीं देखे, ठीक है। एक मैच में गेट मनी का पैसा पीसीबी ने कमाया, वो था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच, जिसमें जो है वो हाउसफुल था, ठीक है। बाकी किसी मैच में स्टेडियम में आवाम आई ही नहीं, तो इसका नुकसान यह हुआ कि गेट मनी का पैसा भी पीसीबी को उस तरह से नहीं मिला। उसके बाद पीसीबी के लिए एक ही बात थी कि यार चलो अफगानिस्तान के फैंस आ रहे हैं, उनकी टीम जीत रही है, उनकी टीम जब बाहर हुई वो भी चले गए। फिर पीसीबी के पास एक ही उम्मीद थी, वो ये थी कि फाइनल मैच अगर इंडिया की टीम सेमीफाइनल में हार जाती है, फाइनल जो पाकिस्तान में होगा, दो बड़ी टीमें खेल रही होंगी, तो इसमें जो लोग आके देखेंगे, कोई बिजनेस भी हो जाएगा। लेकिन फाइनल मैच में भी जो है इंडिया ने सेमीफाइनल में ही पाकिस्तानियों की उम्मीदें तोड़ दी और फाइनल मैच भी जो है वो यूएई में चला गया। अब फाइनल मैच यूएई में हुआ तो भाई साहब जो है वो गेट मनी भी नहीं आया उस तरह। यूएई में तो आया, ठीक है, मानते हैं वो पीसीबी को मिला होगा, लेकिन वो सीन नहीं हुआ, ठीक है। जो पीसीबी ने सोचा हुआ था कि साथ में बिजनेस भी होगा, अब साथ में जो है वो जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई उसमें पीसीबी का कोई ऑफिशियल नहीं, इससे भी जो है नुकसान काफी सारा हुआ। लोगों में इंटरेस्ट जो है कम हो गया, क्योंकि लोगों को ये अपनी इंसल्ट लगी है कि यार हम होस्ट हैं और हमारे ही जो है वो कंट्री का कोई ऑफिशियल मौजूद नहीं है वहां पर। तो अब यानी कि कहने का मकसद यह है कि सिर्फ पीसीबी को पैसों का नुकसान नहीं हुआ है, पीसीबी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि एक होस्ट कंट्री की टीम पहले 2 दिनों में बाहर हो गई, उसके बाद जो है वो जो रेवेन्यू आना था वो भी सबसे कम मिला, फिर जो गेट मनी जो है वो इतना कम मिला कि इससे पहले कहीं भी इवेंट हुआ ना, किसी भी कंट्री को इतना कम जो है गेट मनी नहीं आया जितना पीसीबी को आया है। तो इससे ज्यादा जो है वो आप क्या कह सकते हैं, कितना बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है जब आपको इतना बड़ा नुकसान हो गया कि आपके लोगों में ही क्रिकेट का इंटरेस्ट खत्म हो गया, आपके अपने लोग आपके स्टेडियम्स के साथ, आपके सो कॉल्ड स्टार्स के साथ, आपकी टीम के साथ बॉयकॉट कर रहे हैं। ये जरूर है कि खजाने पीसीबी के खाली हो गए काफी हद तक स्टेडियम्स की वजह से। आईसीसी से जो रकम आएगी वो इतनी ज्यादा नहीं है कि हमारी सारी कॉस्ट पूरी हो जाए। मतलब ये तो कुदरत का निजाम जो है ना, उसने, मैं कहता हूँ कि वो थंडरबोल्ट बनाकर ना हम सब के पिछवाड़ों पे फिट कर दिया है। सही बात है। चैंपियंस ट्रॉफी के इस घाटे के बाद अब लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने वाकई खाली हो गए, तो अब पैसे कहां से जनरेट किए जाएं? ये बहुत बड़ा प्रैंक हो गया पाकिस्तान के साथ। ये चैंपियंस ट्रॉफी हमारे गले की हड्डी बन गई है और यकीन कीजिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब कुछ भी ऐसा बचा है कि वो एक पीएसएल को भी होस्ट कर सकें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।